शुक्राणु की रिपोर्ट या सीमेन एनालिसिस नॉर्मल नहीं आई है। हमें क्या करना चाहिए? पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी के कारण निसंतानता की समस्या होना एक आम बात है। रिसर्च कहती है निसंतानता के 1/3 यानी 33% मामलों में शुक्राणुओं की रिपोर्ट में खराबी पाई जाती है। इस समस्या का इलाज सरल है और संभव भी। जरूरत है केवल उचित मार्गदर्शन की। इस वीडियो में आगे समझें स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी कम आने पर क्या करना चाहिए। क्या लो स्पर्म काउंट या लो मोटिलिटी आम समस्या है? सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट खराब आने पर मरीज को क्या करना चाहिए? क्या किसी दवाई से स्पर्म काउंट या स्पर्म मोटिलिटी को फर्क पड़ता है? क्या स्पर्म काउंट बढ़ाने वाली एलोपैथी दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं? स्पर्म काउंट और मोटिलिटी कम आने पर क्या करना चाहिए? यदि किसी मरीज की रिपोर्ट में स्पर्म काउंट या मोटिलिटी कम है तो मरीज को 2 से 3 महीने तक आईवीएफ स्पेशलिस्ट द्वारा बताई गई मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट दवाइयाँ लेनी चाहिए। ये दवाइयाँ बहुत आसानी से उपलब्ध है और बहुत अधिक महंगी नहीं होती है। स्पर्म काउंट कम होने की समस्या को ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं और स्पर्म मोटिलिटी के कम होने की समस्या को एस्थेनोजूस्पर्मिया कहते हैं। स्पर्म काउंट या मोटिलिटी कम होने की वजह कई बार डायबिटीज, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर आदि हो सकते हैं, इसलिए इन समस्याओं का इलाज पहले कराएं। क्या स्पर्म काउंट बढ़ाने की दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट होता है? अधिकतर डॉक्टर स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, जिन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इन दवाइयों में कोई भी हार्मोन नहीं होते हैं, इसलिए इन दवाइयों से कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। स्पर्म काउंट या स्पर्म मोटिलिटी बढ़ाने की दवाइयाँ कितने समय तक लेने की ज़रूरत होती है? मरीज को कम से कम 2 महीने तक निसंतानता विशेषज्ञ द्वारा बताई गई दवाइयाँ लेनी चाहिए। उसके पश्चात शुक्राणु की जांच दोबारा किसी एंड्रोलॉजी लैब में करवानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उपयुक्त इक्विपमेंट एवं प्रशिक्षित टेक्नीशियन मौजूद रहते हैं। क्या दवाइयों के अलावा मरीज को कुछ और ध्यान रखना चाहिए जिससे शुक्राणु की रिपोर्ट में सुधार आ सके? दवाइयों के अलावा मरीज को निम्न चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिसमें समय पर उठना, समय पर सोना, प्रतिदिन कम से कम 7 घंटे की नींद लेना, हफ्ते में 5 दिन 45 मिनट तक कोई भी एक्सरसाइज या व्यायाम करना, मौसम के फल एवं सब्जियों को अपने भोजन में सम्मिलित करना, समय पर भोजन करना, प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना, शराब एवं तंबाकू का सेवन ना करना, क्योंकि इन दोनों से शुक्राणु पर गलत प्रभाव पड़ता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो मरीज को स्वस्थ रहने के लिए अपनी आम दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। क्या एलोपैथिक इलाज के साथ साथ हम आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं? शुक्राणु की रिपोर्ट में सुधार के लिए मरीज चाहे तो एलोपैथी इलाज के साथ में होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक इलाज भी कर सकते हैं। शुक्राणु की रिपोर्ट खराब आने पर आईयूआई या आईवीएफ इक्सी कब किया जाता है? जब शुक्राणु की रिपोर्ट में कम से कम 10 मिलियन मोटाइल शुक्राणु हो तो आईयूआई किया जा सकता है। जब स्पर्म काउंट या मोटिलिटी इससे कम हो तो आईवीएफ या इक्सी की सलाह दी जाती है। स्पर्म काउंट या मोटिलिटी कम होने पर क्या स्वयं के शुक्राणु से गर्भधारण हो सकता है? स्पर्म काउंट या मोटिलिटी कम होने के बाद भी निसंतान पुरुष आईयूआई, आईवीएफ या इक्सी इलाज से स्वयं के शुक्राणुओं से पिता बन सकते हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए इंदौर इनफर्टिलिटी क्लिनिक के इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गजेंद्र सिंह तोमर से लीजिए निशुल्क परामर्श 9111 111 011 पर।